नमस्कार। दिन भर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। केंद्र सरकार की परिवहन नीति ने अब लोगों के होश उड़ा दिए हैं। करों को लगभग 10 से लेकर 20% तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर भी लगेंगे। छतरपुर के जिला अस्पताल में एक मोबाइल चोर पकड़ा गया है। लाइन में लगे हुए व्यक्ति की जेब से मोबाइल निकाला। सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। लोगों पर महंगाई की अब और पड़ी मार। केंद्र सरकार ने जारी की होश उड़ाने वाली परिवहन नीति। 10 से 20 गुना तक बढ़ी फीस। मां तुझे प्रणाम योजना के तहत जिले से जाएंगे 160 अभ्यर्थी। योजना के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी। जिला अस्पताल में मोबाइल चोर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और बहुजन संघर्ष दल की आम सभा मेला ग्राउंड पर मोदी की नोटबंदी की आलोचना। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। केंद्र सरकार ने अच्छे दिनों का वादा करते हुए अब परिवहन नीति लोगों के होश उड़ाने के लिए जारी कर दी है। इस परिवहन नीति के तहत 10 से लेकर 20 गुना तक कर बढ़ाए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकारें अपने अलग टैक्स ले रही हैं। तो इन सब से मिलाकर आम आदमी के ऊपर इस कदर बोझ बढ़ने वाला है कि लोग इस नीति से त्रस्त आ जाएंगे। केंद्र सरकार एक ओर जहां अच्छे दिन लाने का वादा कर रही है, वहीं दूसरी ओर महंगाई की वजह से लोगों की कमर टूटती जा रही है। अब नई परिवहन नीति ने भी लोगों के होश उड़ा दी हैं। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जो फीस निर्धारित की है उसके अनुसार लर्निंग के लिए हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अब जो फीस निर्धारित की है उसमें वाहन के लर्निंग के लिए, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया वाहन शामिल हैं, जो कि पहले 142 रुपए लगती थी, अब वो शुल्क 422 रुपए लगेगी। वहीं परमानेंट लाइसेंस के लिए 372 की जगह लोगों को 1072 रुपए चुकाने होंगे। बाइक रजिस्ट्रेशन के लिए जहां 382 रुपए लगते थे तो वहां 1072 रुपए लगेंगे। इसके अलावा फाइनेंस करने पर जहां पहले 100 रुपए लगता था, अब 2 पहिया वाहन में 100 की जगह 500, 4 पहिया में 100 की जगह 1500 और भारी वाहनों में 100 की जगह 3000 रुपए, यानी कि लगभग 30 गुना कर बढ़ाया गया है। डुप्लीकेट लाइसेंस निकलवाने पर पहले जहां 322 रुपए लगता था, अब 472 लगेगा। रिन्यूअल कराने के लिए 372 की जगह 472 लगेगा। और अगर लेट फीस इसमें लगती है तो वो लेट फीस 50 रुपए पर ईयर की जगह 1072 रुपए पर ईयर होगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये टैक्स और फीस बढ़ाई गई है। 4 पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए 472 रुपए की जगह लगभग 4 गुना यानी कि 1672 रुपए लगेंगे। भारी वाहन में 972 की जगह 4072 रुपए से शुरुआत होगी। ये सारे फीस 29 दिसंबर से लागू भी कर दी गई हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इन सब के अलावा राज्य सरकार भी अपना टैक्स ले रही है, जिसमें वाहन की कीमत का 1% अंतरण कर, जो कि पहले नहीं लगता था। इसके अलावा व्यावसायिक वाहनों पर 0.5% लगेगा। वाहनों के नवीनीकरण पर 2 पहिया वाहन में 500 रुपए और 4 पहिया वाहनों में 1000 रुपए हरित कर लगाया जा रहा है। नवीनीकरण की तारीख निकल जाने पर 300 और 500 रुपए प्रति माह लगेगा। पहले ये 100 रुपए प्रति वर्ष था, लेकिन 10 जनवरी 2017 से अब इस तरह की नीति लागू हो गई है। तो एक और जहां वादे सस्ता और सुलभ उपलब्ध कराने की किए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर महंगाई की वजह से लोगों की कमर भी तोड़ी जा रही है।
जो परिवहन विभाग द्वारा वर्तमान में राशि बढ़ी है वो 2 भागों में बढ़ी हुई है। एक फीस के रूप में जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाई गई है, उसमें जो है लगभग 5 गुने से 10 गुने तक राशि बढ़ गई है विभिन्न मदों के अंदर। और जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बढ़ाया गया है वो 2 तरह का टैक्स सामान्यतः बढ़ा दिया गया है। एक अंतरण के समय लगने वाला टैक्स और एक पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए की जाने वाली विभिन्न कार्रवाइयों के संदर्भ में हरित कर के रूप में। इसके अलावा विभिन्न कर और भी बढ़ाए गए। निश्चित रूप से अंतर पड़ेगा। जो पुरानी गाड़ियों का ट्रांसफ़र होता था तो अगर बहुत ज़्यादा गाड़ी वाले को राशि जमा करनी पड़ेगी तो वो सामान्यतः ये चाहेंगे कि गाड़ी को स्क्रैप करवा दिया जाए, कंडेम कर दिया जाए। और गवर्नमेंट जो हरित कर के रूप में राशि वसूल कर रही है, निश्चित रूप से इस तरह की मेजर्स गवर्नमेंट उठाएगी कि किसी तरह पॉल्यूशन कंट्रोल जो है स्टेट के अंदर। जो फीस बढ़ी है वो 29 दिसंबर 16 से बढ़ी है और जो टैक्स बढ़ा है वो 10 जनवरी 17 से बढ़ा। देखिए, परिवहन नीति की बात करें तो इस बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा परिवहन नीति जो लागू की गई है उसमें फीस और टैक्स की बात करें तो 10 गुना तक बढ़ोतरी की गई है। ऐसे में आम लोगों को झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे जिसकी फीस 142 रुपये हुआ करती थी उसकी फीस सीधी बढ़ाकर 500 रुपये तक कर दी गई है। तो ऐसे में 10 गुना फीस हो जाने की वजह से लोगों को अब वाहन चलाना आसान नहीं होगा उसकी, क्योंकि फीस और टैक्स की बात करें तो इतनी ज़्यादा अधिक होने की वजह से जो परिवहन विभाग है वो भी चौंक चुका है। तो यहाँ पे लगातार अब लोग जो वाहन खरीद रहे थे उसमें रुकावट देखी जाएगी। साथ ही यहाँ पे अगर टैक्स की बात करें तो टैक्स भी 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर अब आम लोगों की राय भी सामने निकल कर आएगी। और यह तमाम नीति जो है 10 जनवरी से लागू कर दी गई है। इसके अलावा जो टैक्स की राशि है वो 29 दिसंबर से लागू की गई है। तो यहाँ पे लगातार अब देखना यह होगा कि यहाँ पे जो वाहनों की जो खरीदारी होती है उसमें किस तरीके की गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा जो टैक्स होता है उस टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है 10 गुना तक, इसमें लेकर लोगों की किस तरीके की राय निकलकर सामने आती है। लाइव रिपोर्टर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि खेल एवं युवक कल्याण विभाग की ओर से मां तुझे प्रणाम नाम की एक योजना चलाई गई है, जिसके तहत मध्य प्रदेश से छात्र छात्राओं को बॉर्डर पर ले जाया जाता है और यहाँ के बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें गर्व की अनुभूति कराई जाती है। पहले प्रत्येक जिले से 5 बालक और 5 बालिका जाती थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। अब प्रत्येक ब्लॉक से लोगों को शामिल किया जा रहा है। अब 10-10 लोग एक एक ब्लॉक से जाएंगे, यानी कि छतरपुर जिले से 160 लोगों का चयन किया जाएगा, जिनमें 2 एनसीसी, 2 एनएसएस, 2 स्काउट गार्ड सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत होना चाहिए। इसके अलावा 2 खिलाड़ी और 2 मेधावी छात्र होना चाहिए। इनकी उम्र 15 से 25 वर्ष रखी गई है। मां तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत फॉर्म भरने के इच्छुक अभ्यर्थी खेल एवं युवक कल्याण विभाग में 30 जनवरी तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। ये मां तुझे प्रणाम की योजना अपने मध्य प्रदेश शासन खेल व कल्याण विभाग की एक अहम योजना है। इसमें अपने यहाँ के ज़िले की या पूरे मध्य प्रदेश के ज़िले वाई ज़िले विभाग से मां तुझे प्रणाम युवकों को युवतियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भ्रमण करने हेतु भेजा जाता है, जिसमें हर ब्लॉक वाई ब्लॉक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें अपनी अभी प्रेजेंट में आवेदन फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, जिसमें 10 युवक और 10 युवतियों की आवेदन फॉर्म जमा करने हेतु 30 जनवरी 2017 तक निर्देशित किया गया है, जिसमें अपने यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। जब प्रचार भी कर लिया है और संबंधित विभागों से आवेदन आमंत्रित हेतु और पत्र भी लिख दिए गए हैं। सिखाया जाता है कि वहाँ पर भ्रमण करवाते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमाओं से अवगत कराते हैं, क्या कैसे वहाँ पर जैसे बॉर्डर से संबंधित सीमा, इसे सबसे नॉलेज दिलाया जाता है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही मां तुझे प्रणाम योजना के तहत अब नया फेरबदल किया गया है, जिसमें हर ब्लॉक से 10 छात्र और 10 छात्राओं को जाने की अनुमति दी गई है। योजना के तहत इस बार से फेरबदल किया गया है। वर्ष 2017 की बात करें तो यहाँ पर हर ब्लॉक से 10 छात्र और 10 छात्राओं का चयन किया जाना है, जिसमें एनसीसी के छात्र होंगे, एनएसएस के होंगे। इसके अलावा तमाम उन संगठनों से कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता होंगे, मेधावी छात्र छात्राएं मौजूद रहेंगी। तो कुल मिला के अब नया फेरबदल ये किया गया है कि पहले जो था उसमें जिले से 5 छात्र 5 छात्राएं शामिल होती थी, लेकिन अब जो नया फेरबदल किया गया है उसमें हर एक ब्लॉक से 10 छात्र और 10 छात्राओं को शामिल किया जाएगा। तो कुल मिला के छतरपुर जिले में 8 ब्लॉक हैं, जिनमें से
80 छात्रों को जाना है। इसके अलावा 80 छात्राओं को जाने की अनुमति मिल चुकी है। तो 160 छात्र छात्राएं भारत की बॉर्डर पर जाएंगे, जहां पर वो वहां पे उन तमाम गतिविधियों को सीखेंगे, साथ ही उनको जानेंगे। 1 सप्ताह तक इनका यह कैंप चलेगा, जिसमें स्टाफ के भी करीब 24 लोग शामिल रहने वाले हैं। उधर माँ तुझे प्रणाम योजना के तहत इन छात्रों को भारत की बॉर्डर पर ले जाया जाएगा, जहां पर उन्हें तमाम चीज़ें बताई जाएंगी कि किस तरीके से इस बॉर्डर में काम किया जाता है और सैनिक किस तरीके से कार्य करते हैं। तमाम चीज़ों के बारे में इन सभी छात्र छात्राओं को जानकारी दी जाएगी। लाइव रिपोर्टर्स के लिए लोकेश चौरसिया। बहुजन संघर्ष दल की एक आम सभा का आयोजन मेला ग्राउंड में हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल सिंह बरैया ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा जो नोटबंदी की गई थी, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित किसान और मजदूर वर्ग हुआ है। उनका कहना है कि काले धन वालों पर रोक लगाने के लिए ये स्कीम कहकर लागू की गई थी, लेकिन काले धन वालों का कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टे मजदूर और किसान इसमें पिस कर रह गए हैं। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार का हवाला भी दिया। इस मौके पर भूपेंद्र राहुल, रामचरण अहिरवार, उमा अहिरवार सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। नहीं भरता उनका कुत्ता रोज का एक बकरे की मीट खाता है 1 किलो। 1 किलो मीट कितने की होती है छतरपुर में? कम से कम 150-200 रुपए की तो होती होगी। 400 की। अब बताओ, कुत्ता 400 की तो मीट ही खा रहा है, और हमारे समाज के आदमी को 200। और वो भी मोदी जी ने नोटबंदी कर दी तो सारे मजदूर घर में बैठे। नोटबंदी करने के बाद एक रिपोर्ट आ रही थी अभी टेलीविजन में कि जब से नोटबंदी की है तो नोटबंदी से लगभग 3 करोड़ मजदूर जहां धंधा कर रहे थे, ठेकेदार ने कह दिया हमारे पास पैसे नहीं है, अपने घर चले जाओ। 3 करोड़। मैं आपसे कहना चाहता, 3 करोड़ मजदूर, इतना बड़ा फैसला प्रधानमंत्री ने लिया, किसी को पूछा नहीं, संसद को पूछना चाहिए था। 3 करोड़ मजदूर जो रोटी रोजी कमा रहे थे वो घर लौट करके आ गए हैं। तो 3 करोड़ मजदूर की मजदूरी कितनी होती है? एवरेज किसी को 500 रुपए मिलते हैं, किसी को प्राइवेट, किसी को 300 मिलते हैं, किसी को 400 मिलते हैं। मैं एवरेज 400 रुपए मान लूं, 400 रुपए मिलते हैं। 400 रुपए के हिसाब से हम हिसाब लगा रहे थे। 400 रुपए के हिसाब से 3 करोड़ लोगों की रोज की मजदूरी कितनी बंद कर दी मोदी जी ने, बीजेपी ने? कितना हिसाब है मालूम है? 12 अरब रुपए हमारे घर में रोज आते थे, वो मोदी ने बंद कर दिए। बीती रात पुराने इलाहाबाद बैंक के पास कुछ लोगों ने फायरिंग की और तोड़फोड़ की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची। बताया जा रहा है कि अंकुर अग्रवाल और उसके पिता द्वारा यहां पर दहशत फैलाने का प्रयास किया गया था। सत्यम मौर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके पहले भी अंकुर और उसके साथी इस तरह की हरकत कर चुके हैं। कल रात के हम 10:30 पे अपने घर पे आए, खाना खा रहे थे। मोहल्ले में कुछ लड़के आए, ये नहीं पता है, शक्ल भी नहीं देखी, अंधेरा था पूरे मोहल्ले में। गोली चला रहे थे, मोहल्ले के 5-6 मीटर तोड़ गए हैं और हमारा नाम ले रहे थे। और हमें पूरा शक अंकुर अग्रवाल पर है। और एक बार मोहल्ले में 2-4 महीने पहले भी एक बार कांड हो चुका, पिछली बार भी उसी पे शक था। पूरे सबको पता भी है कि वो मारने के लिए हमें घूम रहे थे। जिला अस्पताल में यूं तो कहने को सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन ये कैमरे किसी भी काम के नहीं हैं। यहाँ पर लोगों ने एक मोबाइल चोर को पकड़ा। दवा वितरण केंद्र पर जब एक युवक दवा लेने के लिए लाइन में लगा था, तभी पीछे से एक शख्स ने जेब में हाथ डालकर एंड्रॉइड मोबाइल पार कर दिया। लाइन में लगे विपिन परिहार ने जब अपनी जेब में हरकत देखी तो उसने तत्काल सतर्क होते हुए नौशाद खान नाम के युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद भीड़ ने उसे जिला अस्पताल में स्थित पुलिस चौकी के हवाले कर दिया। इसने मेरा मोबाइल निकाला जेब से। ये हम यहाँ पे हॉस्पिटल में दिखा रहे थे, जो शिशु बाल विशेषज्ञ उनके यहाँ पे लाइन में लगे हुए थे, उन्होंने पीछे से मेरा मोबाइल निकाला है। मोबाइल निकालने पे मेरे को आहट सी है कि मेरा मोबाइल निकला है जेब से। तब मैं इसके पीछे दौड़ा और इसे पकड़ा, मैंने इनको पुलिस के हवाले किया है। ईशानगर के रहने वाले एक नाबालिग किशोर राजू अहिरवार नाम के एक शख्स ने डाई पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। 108 की मदद से उसे जिला अस्पताल लाया गया।
बताया जा रहा है कि पुराना कोई जमीनी विवाद चल रहा था और उसी से त्रस्त आकर राजू ने ये कदम उठाया है। मेरे माँ बाप की 2012 में रजिस्ट्री भरत गुप्ता सनोप नर्मदा प्रसाद और राजेंद्र सिंह परमार सनोप सरदार सिंह ने मेरे माता पिता से 1,40,000 रुपये ले लिए थे और 17,000 रुपये वो की रजिस्ट्री में लगे थे। ये मैं इनकी दुकान की और घर की चक्कर 5 साल से काट रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं तुमको जो कुछ करना है वो कर लो, मैं आपके माँ बाप के रुपए नहीं दे रहा हूँ। वो कह रहे थे कि जो मेरी रजिस्ट्री पर 60,000 रुपये लिखे हैं वो ही मैं 60,000 रुपये दूँगा। इसलिए मैंने यह डाई पी है। इसलिए इसकी जिम्मेदार सिर्फ भरत गुप्ता और राजेंद्र सिंह परमार ही कहलाएंगे। यही मेरी सभी लोगों से विनती है कि मेरे माँ बाप के पैसे दिलाए जाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिटी हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड पर स्थित बुंदेलखंड की सबसे विकसित टाउनशिप। जिंदगी को कहिए गुड मॉर्निंग। लोगों पर महंगाई की अब और पड़ी मार। केंद्र सरकार ने जारी की होश उड़ाने वाली परिवहन नीति। 10 से 20 गुना तक बढ़ी फीस। मां तुझे प्रणाम योजना के तहत जिले से जाएंगे 160 अभ्यर्थी। योजना के लिए आवेदन देने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी। जिला अस्पताल में मोबाइल चोर को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। और बहुजन संघर्ष दल की आम सभा मेला ग्राउंड पर मोदी की नोटबंदी की आलोचना। Welcome to this video that we are presenting before you about the Saina International School. Such a school where the students get chance to find out their hidden abilities and potentials. The school provides various opportunities to the students to excel in different sports like volleyball, basketball, badminton, cricket, football, hockey, swimming, and so on. In the sports event, when I talk about chess is unique. Really, Saina is a home away from home